मेरे प्यारे साथियों, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं आज विद्यावड़ी या बुद्धि इस ज्ञानवर्धक प्रसंग के बारे में आपको बताने का प्रयास करूंगा। यदि आपने अभी हमारे YouTube चैनल रॉयल स्टडी टेक को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कर लें। मैं आपका आभारी रहूँगा। मेरे प्यारे साथियों, चलते हैं इस ज्ञानवर्धक प्रसंग के तरफ। प्राचीन समय की बात है। एक ब्राह्मण के 4 पुत्र थे। उनमें परस्पर गहरी मित्रता थी। चारों में 3 शास्त्रों में पारंगत थे, लेकिन उनमें बुद्धि का अभाव था। चौथे ने शास्त्रों का अध्ययन तो नहीं किया था, वह था बड़ा बुद्धिमान। एक बार चारों भाइयों ने परदेश जाकर अपनी अपनी विद्या के प्रभाव से धन अर्जित करने का विचार किया। चारों पूर्व के देश की ओर चल पड़े। रास्ते में सबसे बड़े भाई ने कहा, हमारा चौथा भाई तो अनपढ़ है। राजा सदा विद्वान व्यक्ति का सत्कार करते हैं, केवल बुद्धि से तो कुछ मिलता नहीं। विद्या के बल पर हम जो भी धन कमाएंगे उसमें से इसे कुछ नहीं देंगे। अच्छा तो यही है कि यह घर वापस चला जाए। पर दूसरे भाई ने का मत भी यही था, किंतु तीसरे भाई ने इसका विरोध किया। वह बोला, हम बचपन से एक साथ रह रहे हैं, इसलिए इसको अकेले छोड़ना उचित नहीं है। हम अपनी कमाई का थोड़ा थोड़ा हिस्सा इसे भी दिया करेंगे। अतः चौथा भाई भी उनके साथ लगा रहा। रास्ते में एक घना जंगल पड़ा। वहां एक जगह हड्डियों का पंजर था। उसे देखकर उन्होंने अपनी अपनी विद्या की परीक्षा लेने का निश्चय किया। उनमें से एक ने हड्डियों को सही ढंग से एक स्थान पर एकत्रित कर दिया, लेकिन वास्तव में ये हड्डियां एक मरे हुए शेर की थीं। दूसरे ने बड़े कौशल से हड्डियों के पंजर पर मांस एवं खाल का
आवरण चढ़ा दिया, उनमें रक्त का संचार भी कर दिया। तीसरा उसमें प्राण डालकर उसे जीवित करने वाला ही था कि चौथे भाई ने उसको रोकते हुए कहा, तुमने अपनी विद्या से यदि इसे जीवित कर दिया तो यह हम सभी को जान से मार देगा। तीसरे भाई ने कहा, तू तो मूर्ख है, मैं अपनी विद्या का प्रयोग अवश्य करूंगा और उसका फल भी देखूंगा। चौथे भाई ने कहा, तो फिर थोड़ी देर रुको, मैं इस पेड़ पर चढ़ जाऊं, तब तुम अपनी विद्या का चमत्कार दिखाना। यह कहकर चौथा भाई पेड़ पर चढ़ गया। फिर तीसरे भाई ने अपनी विद्या के बल पर जैसे ही शेर में प्राणों का संचार किया, वैसे ही शेर तड़पकर उठ खड़ा हुआ और पलक झपकते ही तीनों अभिमानी विद्वानों को मार डाला और गर्जता हुआ चला गया। उसके दूर चले जाने पर चौथा भाई पेड़ से उतरकर रोता हुआ घर लौट आया और अपने घर वालों को इसकी सूचना दी। मेरे प्यारे साथियों, इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि कभी अपने ऊपर घमंड नहीं करना चाहिए। कभी भी निर्बल व्यक्ति पर अपने बल का प्रयोग नहीं करना चाहिए। इसलिए विद्या से बुद्धि श्रेष्ठ है। यदि बुद्धि नहीं होगी तो विद्या आप ग्रहण कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। ये कहानी आप लोगों को कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और मेरे YouTube चैनल रॉयल स्टडी टेक को सब्सक्राइब ज़रूर करें। बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें। मैं आपका सदा रेडी रहूँगा।